स्वतंत्र विचारों के कारण ही ओशो को बहुत बड़ी विपत्तियों से गुजरना पड़ा, बहुत बड़ी आंधियों से गुजरना पड़ा। लेकिन कितने तूफान आए और चले गए, कितने बवंडर उठे और बैठ गए, कितनी आंधियां आई और शांत हो गई। ओशो सदा स्थिर रहे, ओशो सदा अटल रहे, ओशो सदा स्थिर प्रज्ञ की तरह। ओशो जरा भी हिले नहीं, जरा भी डुले नहीं, जरा भी कंपे नहीं और जरा भी घबराए नहीं। देखो, मैं कोई किसी की वकालत करने के लिए यहां नहीं आया हूं। मैं किसी का कोई किसी भी तरह दलाल बनकर यहां नहीं आया हूं। मैं केवल सत्य और तथ्य को प्रकट करने के लिए आया हूं। मैं सन्यासी हूं। सन्यासी को किसी से डर नहीं होता, किसी से भय नहीं होता। स्वतंत्र विचारों को संकुचित समाज सहन ही नहीं कर सकता, तो उसके गले के तले नहीं उतरती हैं ये बातें। अब मैं आपको एक इशारा दिला दूं, बहुत वर्षों की बात है। मेरे एक मित्र ने ओशो की कैसेट मुझे दी। वो मित्र अब नहीं है जीवित। मेरे एक मित्र ने ओशो की कैसेट मुझे दी और कहा कि इसे सुनो। मैंने सुनी। इतनी सरस, इतनी सरल, इतनी सार गर्भित, इतनी गंभीर और इतना वैज्ञानिक विवेचन ओशो गीता पर बोल रहे थे। मैं आपको एक दिशा दे रहा हूं। ओशो गीता पर बोल रहे थे और गीता पर भी, गीता के चतुर्थ अध्याय में, गीता के चतुर्थ अध्याय का 13वां श्लोक हो, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। श्री कृष्ण कह रहे हैं छाती पर हाथ रख के कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की है। 4 वर्णों की सृष्टि भगवान ने की है। इस पर ओशो बोल रहे थे। 4 वर्णों का नाम सुनते ही लोगों ने कितना हल्ला मचाया, लोग कितना चीखे, कितना चिल्लाए, लोगों ने कितनी छातियां पीटी, कितने बाल नोचे, लोगों ने कितने पत्थर मारे 4 वर्णों के नाम पर। लोगों ने कहा इन 4 वर्णों ने हमें उजाड़ दिया, हमें बर्बाद कर दिया, हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। ओशो ने यहाँ तक कहा कि गीता से इस श्लोक को निकाल देना चाहिए। यहाँ तक लोगों ने कहा कि जो 4 वर्णों की सृष्टि की बात कह रहा है उस भगवान को भी हम नहीं मानेंगे। 4 वर्णों के नाम पर कितने अपराध हुए, कितनी हत्याएं हुई, कितने खून खराबे हुए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर जो ओशो की व्याख्या है जरा उसे पढ़ना। यदि आप इस श्लोक पर ओशो की व्याख्या पढ़ लेंगे कि श्री कृष्ण ने कहा है कि 4 वर्णों की मैंने रचना की है और मैंने बनाया है, तो मैं आपको गारंटी से इस बात को कह रहा हूं कि आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगी और कोई भी शिकवा नहीं रहेगा। इतना वैज्ञानिक विवेचन किया है, आप पढ़ते तो नहीं। ये तो मैं किसी एक श्लोक की बात कर रहा हूँ। गीता में तो 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। पूरे 700 श्लोकों पर और 18 अध्यायों पर ओशो बोले हैं।